राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो है संडे का और इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं अभी आज ट्यूसडे को मॉर्निंग में, क्योंकि कल कुछ काम आ गया था तो फिर एडिटिंग का टाइम ही नहीं लग पाया और फिर रात को इतनी ज़्यादा थक गई थी कि पूछो मत। तो यहाँ पे जो है हम नहा के उस दिन आ चुके थे और आते ही ना भाभी को ये जो खील होते हैं ना मुरमुरे, वो उसका पैकेट दिख गया है कि ये खाता है और इस डब्बे में ही मैं रखती हूँ। तो डब्बा खाली हो चुका था तो इसको दिखा कि नया पैकेट रखा हुआ है। तो फिर बस मम्मी चीजी ये वाली चीजी वो वाली चीजी, तो मैंने सोचा कि चलो निकाल ही देती हूँ डब्बे में, क्योंकि ये वाली मुरमुरे ना ऐसे होते हैं कि हवा में भी उड़ जाते हैं तो वो उड़े उड़े फिरेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको जो है डब्बे में डाल दिया और जो बाकी थे वो मैंने इसको कटोरी में थोड़े से डाल के दिए, क्योंकि डब्बे में इतने उतने ही आए जितने आए मैंने उसमें डाल दिया और बाकी का मैंने रख दिया, क्योंकि ये ना 3-4 दिन में ख़त्म होने ही वाले हैं। ये हर टाइम इसको फ्री टाइम में खाता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है हम अपना डेली नहाने के बाद जो है क्रीम लोशन लगाते हैं। तो मैं अभी क्रीम लोशन कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ऑयल लगाती हूँ फेस पे। और क्योंकि बहुत सारे निशान दाग धब्बे बहुत कुछ हो रखा था तो इसी वजह से, और बस उसी की हल्की सी मसाज करी है और फिर वही ऑयल मैं भाभी को भी लगा देती हूँ, सर में भी स्किन में भी। और मैंने कुकिंग में भी ये वाला ऑयल यूज़ करके देखा है तो बहुत अच्छा है। तो वो मैं आप लोगों के साथ फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ फिर आप लोग बोलते हो कि सारी चीज़ें ही आप बताते हो ये वो, तो फिर इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। पर ऑयल बहुत अच्छा है टोटल मिला के। तो यहाँ पे मैं जो है ना, कई बार ऐसा मन होता है ना कि अपने स्पेशल स्पेशल करो, कुछ अलग अलग सा खास खास सा करो, तो वही सब। और आजकल ना हम अंदर वाले रूम में बहुत ही कम रहते हैं, बहुत कम, ना हमारा टीवी चलता है ना हम अंदर रहते हैं, क्योंकि ये भी घर पे ही रहते हैं। तो हम आगे वाले कमरे में ही कूलर पंखा फर्श पे ही ऐसे लेटे रहते हैं, सारा काम अगले वाले रूम में ही होता है। अंदर सिर्फ हम तैयार होने के लिए, कपड़े लेने के लिए, बस इसी कामों के लिए अंदर आते हैं, वरना इस कमरे में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना एक परफ्यूम था वो लगाया है, और मतलब आम दिन को खास बनाने के लिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अपना हल्का फुल्का सा मेकअप, जो कि मैं बहुत ही कम करती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज बहुत दिनों के बाद ये वाला कुर्ता पहना है, क्योंकि ये मुझे ना आना बंद हो गया था। मैं इतनी मोटी हो गई थी कि ये आता ही नहीं था, बिल्कुल फंस जाता था। तो इसी वजह से, और लाई लाई थी ना, तब ये एक दो बारी पहना था, उसके बाद ये आया ही नहीं, इतनी मोटी हो गई मैं। तो फिर ये रख दिया। फिर आज मुझे दिखाई, उनका चलो आज इसको देखती हूँ ट्राई करके, और ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ गया। एक बार भी ये नहीं हुआ कि हाँ थोड़ा सा टाइट है, यहाँ से हल्का सा इधर से लग रहा है, ये बाजू से। बट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि उस टाइम पे था। उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं आता था। तो अभी ना मेरे पास एक चीज है जो आपके आम से दिन को भी खास सा बना देगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि ये मैं ये तो नहीं, इसके सेम चीज जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी ना पहली बार, तो तब मैं लेके आई थी। और वो इतनी पसंद आई थी ना, इतना पसंद आया था वो, मुझे पर्सनली, मुझे भी और विनय को भी बहुत पसंद आया था। बट उसके बाद उस कंपनी ने ना वो फ्लेवर बोल रही हूँ, वो फ्रेग्रेंस बनानी बंद कर दी। अ, थोड़े दिन के लिए वो बंद हुई, और उसके बाद वो आई ना, जब वो नई पैकिंग में आई, बट हमने वो नई पैकिंग में भी ढूंढ ली थी, और उसके बाद वो फिर से बंद हो गई। पता नहीं क्या सीन था, क्यों बंद हुई, पर नहीं पता। बट उसी की सेम चीज अब मुझे मिली है 5 साल बाद। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली होगी, बहुत सारे की हो चुकी होगी, किसी की एनिवर्सरी आने वाली होगी, किसी का बर्थडे, और ये चीजें तो ऑब्वियसली चलती ही रहती है, कोई ना कोई ओकेजन पे हमें जरूरत पड़ती ही रहती है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ परफ्यूम की। ये है बॉडी क्यूपिड का, और इसकी पैकिंग आप देखो, ऊपर से गोल्डन में कैप है, और यहाँ पे आपको कंपनी का जो है वो लोगो मिल जाता है, बॉडी क्यूपिड। और ग्लास की बोतल है, रोज गुड इसका जो है फ्रेग्रेंस है। तो ये फ्रेग्रेंस रोज वाली जो है ना, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही इन्होंने बनाया है, नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट वो बहुत अच्छे वाली जो होती है ना, कि हाँ मतलब मीठी मीठी सी भी, हल्की हल्की सी, और बहुत प्यारी एक होती है, बहुत तेज हार्ड वाली जो सर में दर्द कर देती है। बट वैसी नहीं है, पर बहुत अच्छी है, आप एक बार जरूर ट्राई करना।
और 100 ml की ये बॉटल है। मैं इसको कई बार यूज कर चुकी हूँ, तो इसलिए आपको ये ऊपर से थोड़ी काली भी लग रही होगी। बट मैं इसीलिए इसको डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि भाविक का नहीं पता कब कहाँ घुस के ये क्या कारनामे कर दे, तो इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय मेड इन इंडिया है, मानेसर में, और हाँ, सेक्टर 7 मानेसर गुड़गांव में भी है, और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में भी है। तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी है। और रेट है इसका 899, 899, 900 रुपये। बट मैंने ये अमेजोन से लिया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्काउंट चलते रहते हैं, क्योंकि आप किसी भी अच्छी कंपनी का परफ्यूम लोगे ना, तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा चलने वाला होता है। ये नहीं, ये ऐसी चीज तो है नहीं कि 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगी, या हम इसको ऐसे गट गट करके पी जाने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत ही थोड़ी सी लगती है। और जस्ट आप यहाँ पे 2 स्प्रे कीजिए। जब मैं मतलब शादी हुई हुई ना, तो तब लिए थे मैंने कई सारे परफ्यूम, अभी भी हैं उस उधर में रखे हुए हैं। ये है, दिखाती हूँ अभी आपको। वो रखा ऊपर, वो व्हाइट कलर की जो ये है ना, ये इसमें भी यही सेम है। यही सेम, मतलब रोज का ही फ्रेग्रेंस है। बट इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, तो इसी वजह से वो रखी ही रहती है। उसको मैं बहुत कम, रेयरली कभी यूज हुई तो हुई, वरना नहीं होती है। और भाविक बैठ के खा रहा है खीर। तो आप लोग ये बॉडी क्यूपिड का परफ्यूम जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, जिनको भी शौक हो। तो फिर वही कि अब मैं लगाती हूँ, तो फिर आप लोग बोलोगे कि अ, बताया क्यों नहीं, क्या लगाया था। वीडियो में ओबसली दिख ही जाता है कि हम क्या लगा रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने एक ऑयल भी यूज किया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। वो आपके स्किन की ना सारी प्रॉब्लम्स को, ऑलराउंडर है, सबको एक ही में सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए मैं वो ही यूज कर रही हूँ हाल फिलहाल। कोई भी इसके अलावा कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम, लोशन, कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे कहीं भी आपको ऑयलीनेस नहीं लग रही है। मेरी हालांकि स्किन भी ऑयली है, बट फिर भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये ऑयली ऑयली हो रखा है, क्योंकि मैंने ऑयल ही लगाया है। हल्की सी मसाज करनी है और काम खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं, आप सारी चीजें बताते रहते हो, तो इसी वजह से मैंने नहीं बताया। और मेरे पिंपल्स भी काफी कम हो चुके हैं, दाग धब्बे जो थे, 2 4 निशान थे, वो भी कम हो चुके हैं। तो अभी यही था बॉडी क्यूपिड का रोज गुड वाला फ्रेग्रेंस, और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ बस यही है, आइस के साथ कांटेक्ट से बचाना है। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एक ही बार में ना आप फैन हो जाने वाले हो इसके फ्रेग्रेंस के। मुझे बहुत बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आया है। देखो इसके ये काम होते हैं इसकी, बदतमीज की। और मैन्युफैक्चरिंग इसकी जनवरी 2020 की है, जो कि मेरे पास है, और एक्सपायरी है दिसंबर 2022। तो 2 साल है। और अच्छा खासा चलने वाली चीज है। तो डेली डेली में भी यूज नहीं होता। मैं ये बोलूंगी कि हम डेली ही ये डीओ लगा के बैठते हैं, नहीं। बट हाँ, जब भी लगाते हैं ना, तो बहुत मतलब आम दिन को खास बना देगा। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे ना मैं अपने काम करते हुए घूम रही थी और भाविक अपनी खील खाते हुए घूम रहा था, जो मुरमुरे वाली खील थी वो। तो ये इसका ये होता है कि 4 दाने खाएगा तो 8 बिखेर भी देगा। तो साथ साथ मैं इसी को भी देखते हुए चलती हूँ, और अभी देखना, अभी कटोरी बिखेर देगा। एल है, ऐसे करता है। ये कटोरी रख दी, वो हवा में उड़ गए, सारे बिखेर दिए और फिर भाग गया। फिर बोलेगा मम्मी चीजी तो भाग गई। तो वो बैठ के नीचे घुस जाती है, कभी इधर उधर टेबल के नीचे, तो हवा में वो चीज़ें घुस ही जाती हैं। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी खीरा और प्याज काटने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है रायता। और मैं इनसे पूछ रही थी कि टाइम क्या हो गया, बहुत हो गया, ये है वो है। तो ये मॉर्निंग का ही है, अप्रोक्स होगा 9:30 का टाइम। जबकि मैं यहाँ पे रायता बना रही थी, और उसके बाद जो है ग्रैंड स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे लगा कि उससे पहले ही हम अपना कर लेते हैं। और मैं और भाविक तो सुबह भी नहा लिए थे और फिर शाम को भी नहाए थे, जबकि ये सीधा शाम को ही नहाए थे, क्योंकि ये लेट उठे थे। तो फिर उठने के बाद एकदम से नहाने का भी मन नहीं किया। यहाँ पे और खील डलवा के लाया है कि वो तो गिरा दी, आधी इधर उधर घुस गई, और अब मैं क्या करूँ, तो बस बैठ गया। और फिर इसने ना बाद में खीरे और खील मिक्स भी करवा ली कि मनी ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। तो मैं छोटे छोटे काट रही थी रायते के लिए, और ये उसी में से अपना भोग लगाने पे लगा हुआ है। यहाँ और ये लेके आए थे जो रेडी टू मिक्स होती है, एक भुजिया, भुजिया नहीं, कुछ बोलते हैं उसको, आलू वो जो होती है, पता नहीं, भेल, सॉरी भेल होती है, रेडी टू मिक्स भेल। तो वो लेके आए थे, और ये मुझे बोल रहे थे कि भेल बना के दे दे, भेल बना के दे दे। मुझे लगा कि
उस पर कुछ डालना है, कुछ चटनी वटनी, क्योंकि एक बार हम लेके आए थे ना तो उसमें अंदर सॉस के पैकेट्स थे, ग्रीन वाली रेड वाली, वो मिक्स करनी थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार ये बड़ा गंदा सा काम लगता है, आप करके खिलाओगे। तो इन्होंने सीधा कटोरे में डाला और ये ला के खाना लगे कि लो खाओ। मैंने कहा ये तो वो वाली नहीं है जो उस दिन आप लेके आए थे। बोले नहीं वो वाली अलग होती है, ये वाली अलग होती है, इसमें कुछ मिक्स करना नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छी लगी। यही ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट ना यही करते हैं, नई नई चीज़ें लाना खिलाना। मैं काफ़ी बचती हूँ इन सब कामों से। तो ये देख लीजिए, आपने खीरा और खील जो है मिक्स करके और तब खाएगा ये साहब ज़्यादा। तो मेरा जो है काम हो चुका है, और यहाँ से जो एक दो खीरे का जो तो ये ना मैंने इसमें से निकाला है हरी मिर्च का, वो जो नाकू बोल देते हैं ना, डंठल बोल देते हैं, वो उससे दही खट्टी नहीं बनती आपकी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था जामुन के साथ ही। तो ये मेरी दही देख लीजिए, लोटे में बिल्कुल जमी हुई है और वह ऐसा कुछ नहीं करती भाई, सिंपल से हम प्राणी हैं। और अभी इसमें डालूंगी खीरा और प्याज का रायता, सिंपल सा, हल्का सा काली नमक, काला नमक और काली मिर्च और जीरा पाउडर, बस सिंपल सा। तो लाल मिर्च भी आजकल मैंने अवॉइड कर दी हैं। तो मैं ये लेके आई थी कैच का ब्लैक पेपर, वो मैं सोच रही थी वो जो क्रश करने वाला आता है ना वो मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अपनी डेली डाइट में दही, खीरा और एक टाइम पे, एक किसी भी मॉर्निंग में या इवनिंग में एक टाइम पे प्याज ज़रूर रखें, गर्मी से बचे रहेंगे। और मैं आजकल और भी चीज़ें, एक चीज़ और ले रही हूँ गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा, जितनी आप सोचो ना उससे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी से बचने का एक और उपाय मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अभी लंच का टाइम है तो अभी लंच करूंगी। और ये देखो रायता दही में है सिर्फ, आप ये लस्सी में नहीं बना सकते मेरे अकॉर्डिंग, लस्सी में फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये टोकरी में मेरे आम रखे हुए हैं, तो इनको भी फ्रिज में सोच रही हूँ रख दूँ, पर अभी तो मैंने ये ख़त्म ही कर दिए हैं। खाती हूँ भाई, बेशक से वेट लॉस पे हूँ, पर आम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीज़न के जो फ्रूट होते हैं ना वो खाने में कोई नुकसान नहीं होता। आप अगर इन्हीं स्टोर किए हुए आम को अगर सर्दियों में किसी और मौसम में खाओगे ना तब ये आपको नुकसान करेंगे, बट सीज़न के फ्रूट सीज़न में ही खाओ, तब ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो ये है मेरा लंच, ये है टिंडे की सब्जी सूखी, और ये है खीरा और प्याज का रायता और 2 रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए, बहुत हेल्दी, बहुत हल्का और बहुत न्यूट्रिशियस, हल्के में मतलब थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा आपका पेट भर जाने वाला है। तो आ जाइए आप भी। तो यहाँ पे जो है हम फिर से आ चुके हैं बाहर वाले कमरे में, क्योंकि अंदर वाले में नहीं अच्छा लगता, हमें गर्मी लगती है और हर टाइम को एसी भी नहीं चला के रख सकते हैं। कई बार मौसम भी अलाउ नहीं करता है और कई बार बजट भी अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे हम भाविक भी बैठ चुका है और मैं पूछ रही थी ना कि भाविक खाना खाना है, तो मना कर दिया। और फिर इसको खुद से लगा कि नहीं सब्जी तो अच्छी लग रही है, सब्जी खानी चाहिए। तो फिर इसने खुद से सब्जी टेस्ट करके देखा, उसके बाद इसने रोटी खाई। तो यहाँ पे ये अपनी ही बातें बताता रहता है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा भी तेज आवाज में बोल देना या गुस्सा कर दे तो ये बोलता है मेरे को परेशान नहीं करो। मतलब गुस्सा करना है, इसको परेशान करना है। ये चाहे किसी को परेशान करता रहे, किस तरह भी कुछ भी करता रहे, वो कुछ नहीं होता, बस इसको कोई परेशान नहीं करना चाहिए। और ये कुर्ता पजामा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये लिया था हमने फरवरी के आसपास, जब एक शादी थी, और उसके बाद और कुछ लेने का टाइम ही नहीं लगा, मौका ही नहीं दिया, कोरोना ने कुछ ले ले हम। अरे ओ, मैं सोफे पे लेटी हूँ और इसको देखो कह रहा मैं भी लेटू हूँ। बेटी ये छोटा सा सोफा है, ऐसे तो आप गिर जाओगे, कैसे लटका हुआ है, गिर गए तो हाँ? एक कैसे चूहे से दांत दिखा रहे हो, ये चूहे के दांत है, छोटे छोटे चूहे के दांत हैं ये। आप माउस हो? कहाँ है माउस? ये मम्मी की शैडो कहाँ है?
मम्मी की शेडो। ये माउस है। मम्मी की शेडो। ये माउस है। अच्छा ये बताओ पापा की शेडो कहाँ है? वो पापा है। हाँ पापा की शेडो कौन है? भाविक। पापा की शेडो भाविक है और भाविक की शेडो भाविक। भाविक की शेडो भाविक। मम्मी की शेडो भाविक। गंदू। और माँ का चिंता बेटा कहाँ है? ले लिया। हैं? ले लिया। ये है। और माँ का लड्डू बेटा ले लिया। ये है। और नन्नू का चंदू ले लिया। ये है। और लोकेश मामू का तो अभी बज चुके हैं 4 और अभी मैं पीऊंगी सत्तू का ड्रिंक, जो कि ये है जौ का सत्तू। तो इसमें आपको ना प्रोटीन मिल जाता है और बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है ये। तो इस वजह से, और ये रोस्टेड चने का सत्तू है, ग्राइंडेड बरले जो है वो पिसे हुए हैं और रोस्टेड चना तो उसका है। आप इसको घर पे भी बना सकते हो बट मैंने घर पे नहीं बनाया। मैं और सामान लेने गई थी ना, तो ये मेरे को वहीं पे दिखा तो मैंने वहीं से इसके 4-5 पैकेट रख लिए थे। और ये नींबू पुदीना फ्लेवर है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है कोने पे नींबू पुदीना फ्लेवर है। बाकी ये आपको प्लेन में भी मिल जाता है बिना किसी फ्लेवर के। उसमें आपको डालना पड़ता है काली नमक, काली मिर्च, नींबू, पुदीना, वो सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। इसमें जो है वो सारी चीजें मिक्स है, रेडी टू है ये। तो आपको सिर्फ पानी में डालना है 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच, और जस्ट आपकी ड्रिंक रेडी है, बहुत ही हल्की। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने अब फुल ग्लास से आधे से थोड़ा सा ऊपर लिया है, मतलब फुल भरा हुआ नहीं लिया है। और ये है वो सत्तू, तो मैं इसके 2 चम्मच लेती हूँ। 3 अगर आप लेते हो ना तो वो ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल ही ओवर लगता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, तो फिर पीने में जो है ना अजीब अजीब सा हो जाता है। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इसमें यहाँ पे सारी चीजें हैं, सिर्फ ये मिक्स करना है आपको और पीना है। अगर आप सिंपल वाला लेते हो जिसमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल बिना किसी फ्लेवर के, उसमें आपको सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। और तो यहाँ पे मैं इसमें 2-3 आइस क्यूब भी डालूंगी। और यहाँ पे ये मैंने विनय के लिए और इनके लिए नींबू पानी बना के रखा हुआ है। तो बस ये मेरा ड्रिंक जो है वो मिक्स हो गया है। नींबू पानी मैं इसलिए नहीं पी रही हूँ क्योंकि चीनी होती है, और वो धागे वाली मिश्री जो है ना वो मेरे को लेके आनी है, अभी नहीं है मेरे पास, तो वो आप पी सकते हैं। चीनी की जगह धागे वाली मिश्री को हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, तो वो वाला अच्छा रहता है। तो बस ये ड्रिंक जो है रेडी है, बहुत ही अच्छा यम्मी लगने वाला है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा गर्मियों में। ये देखो इसके ऊपर ना जो पुदीना है इसमें, वो बिल्कुल ऊपर अलग से आ गया है। ये आइस क्यूब ये डाल देती हूँ नींबू पानी। इसमें नींबू, काला नमक और चीनी। ये है भाविक के लिए। नहीं है बेटू, अब तो गंदे बेबी जैसी हरकत कर रहे हो। हाँ ये मम्मी की दवाई है। आप पियोगे? क्या पियोगे? नींबू पानी? ओके पी लो, आराम से बैठो, ऐसे तो आप गिर जाओगे। कहाँ बैठोगे? इधर आओ मेरे पास, सोफे पे बैठो। अच्छा आराम से बैठो, पहले पहले आराम से बैठो, ऊपर पियो। अच्छा है। अभी चॉकलेट खा रहा था, चॉकलेट भी जिद करके ली, नहीं नहीं देओ, नहीं देओ, नहीं देओ। तो जो ये सत्तू होता है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पता है कि क्यों ले रही हूँ, किस लिए ले रही हूँ इसका। अरे बाप रे, भाग जा पापा पास, चल भाग यहाँ से, जाओ ना, देख क्यों रहे हो, डरा रहे हो मम्मी को, चलो भागो। तो जो ये सत्तू होता है ना, ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। ये मैंने जौ का सत्तू लिया है, चने का सत्तू भी आता है, बाजरे का भी आता है, बहुत सारे आते हैं। और जो लोग घर पे बनाते हैं, जो पहले बड़े बूढ़े हैं, उनको पता भी होगा कि कैसे बनाते हैं। मुझे एग्जैक्ट तरीका नहीं पता और मेरे घर में भी कभी किसी ने नहीं बनाया। हाँ बकवास मत कर तू। अच्छा ठीक है, नहीं पी रही, ऊपर से डालूंगी, ऐसे सिर पे डाल के पी लूंगी, ठीक है।
तो ये ना गर्मियों के लिए बहुत ठंडा बताया गया है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है और स्पेशली वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होता है जिससे कि आपको फुल फील होता है कि हाँ आप फुल हो, भूख नहीं लगती है लंबे टाइम के लिए। तो मैंने 12:30 बजे लंच किया था, उसके बाद अभी 4 बजे हल्की सी भूख लगी है तो उसके लिए मैंने ये ले लिया सत्तू। अभी मैं 6 साढ़े 6 बजे तक जो है उसके चली गई और उसके बाद अपना वही खीरा वगैरह कुछ ले लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम खीरा नहीं लेना चाहिए, बट अगर हम एक प्रॉपर डाइटिशियन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो खाना चाहिए खीरा। वो शाम के टाइम हमने सुना है कि शाम के टाइम दही लस्सी भी नहीं लेनी चाहिए, बट डाइटिशियन बोलते हैं कि लेनी चाहिए शाम के टाइम लस्सी, हम पी सकते हैं। तो बाकी तो भगवान जाने, बट हाँ मैंने लेके देखा है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। मैंने दही भी ली है शाम के टाइम और लस्सी भी ले लेती हूँ जब मिल जाती है तो। बट दही की जो लस्सी बनाते हैं ना वो मेरे को थोड़ी सी कम पसंद आती है, बट फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो कई बार ना बनानी पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मना है, तो कई बार बनानी पड़ जाती है। तो विनय खेल रहे हैं पबजी और हम जो है अपना कर रहे हैं। और इसने देखो क्या कर रहे हो, ये क्यों चढ़े हैं पापा जी, फिर पिट्टी भी तो करेंगे। काम कर रहा है, तेरे में टांग कर रहा है तू, रखो इसको, डालो वापस। फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? मैं तो जाऊंगा। हाँ जा, तो भाग जा। तो इसका यही काम होता है, इसको कुछ भी मिल जाए, ये चाबी पेंच ये तो बच्चों को बड़े फेवरेट होते हैं, मतलब खोलना तोड़ना फोड़ना उधेड़ना। तो ये यहाँ पे ना एक वो जिम सेटअप किया ना, तो उसके कुछ बचे हुए थे तो उन्हीं को उठा के अब ये घूम रहा है। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और आजकल बड़ा अजीब अजीब सा होता रहता है समझ नहीं आता कुछ भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसी लगी, सत्तू किस किस ने पिया है, कौन कौन से फ्लेवर्स लिए हैं, और वेट लॉस में किसी का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं वो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले रही हूँ और स्पेशली मेरा लेने का रीजन यही था कि एक तो मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज्यादा खा रखी हैं उसकी वजह से, और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो ये मेरे 2 रीजन थे इसको लेने के। हालांकि गर्मी में तो अभी मेरे को इतना रिलीफ नहीं मिला है कि हाँ मुझे गर्मी उतनी ना लगती हो, मुझे गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि एसी चल रहा हो तब भी मुझे ये लगता है ये एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है ना। तो वो वाला सीन। और वेट लॉस में हो सकता है बिल्कुल फर्क, क्योंकि क्योंकि अभी मैंने जो मेरा वो था सब्जा सीड वगैरह थे वो भी थोड़े दिन के लिए बंद हो रखे थे। तो चलिए बातें तो मेरी ऐसी चलती रहेंगी, बातें मेरी खत्म नहीं होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।